गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में सीसेट यूपीएससी क्वालिफाइंग पेपर की रणनीति और प्रश्न पत्र के प्रारूप को हम लोग देख चुके थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे क्या क्या प्रारूप क्या क्या पढ़ना है। तो आज सीसेट को लेकर हम ये दो स्लाइड हम लोग देख लिए थे। सीसेट स्ट्रेटजी और सीसेट प्रश्न पत्र का प्रारूप हम लोग देख चुके थे। हेलो हेलो, पीछे तक ऑडिबल है आप लोग? अगर है तो हैंड ओवर कीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग ऑडिबल। कहे कि हाँ मैं जम्मू आप नहीं कहा तो थोड़ा दिक्कत होगी ऑडिबल के लिए। आपका वॉइस मेरे पास नहीं आ पाएगी, आने में असक्षम। तो अब हैंड ओवर कर देंगे, हम समझ जाएंगे कि आप ऑडिबल हैं मेरे वॉइस से। सॉरी, कुछ गला में दिक्कत है, बुढ़ापे दादा की जैसा कुछ खसखसाहट की आवाजें सुनाई पड़ेगी, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ये दोनों हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक कि सीसेट संख्या पर इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैथ में कौन सा टॉपिक हम लोग का पढ़ना है। मेजर टॉपिक केवल देखेंगे कि मैथ में हम लोग का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए आज मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, मेजर टॉपिक में देखते हैं। तो मैथ्स में 3 मेजर टॉपिक होते हैं। एक लेते हैं एरिथमेटिक, एक ले लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ले लेते हैं रियल नंबर, यानी नंबर सिस्टम इसे कर सकते हैं। नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी में हम लोग इंक्लूड करके पढ़ लेंगे। तो ये हम लोग का मेजर टॉपिक का मैथ है। मैथ से सीसेट यूपीएससी की क्वालिफाइंग पेपर में लगभग 35 से 38 क्वेश्चन के बीच आते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज रियल नंबर की होती है। इसमें आपका 18 से 20 क्वेश्चन आने का चांस बनता है। अगर 2023 की बात करें यूपीएससी सीसेट क्वालिफाइंग पेपर का, तो इससे क्वेश्चन ना के बराबर ही आई थी। एक दो ना कहा जा सके कि एक दो प्रश्न अरिथमेटिक से आए थे और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से प्लस नंबर सिस्टम से दोनों मिलाकर 35 से नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही पूरे टॉपिक से 2023 में टोटल प्रश्न मैथ के आए थे। 35 से 40 क्वेश्चन लगभग हमारे, इससे 32 क्वेश्चन लगभग में और इससे 8 क्वेश्चन लगभग में आए थे। तो अगर कोई भी यूपीएससी ने किसी साल जिसे एक्सीडेंट ईयर माना जाता है, उसे रणनीति ईयर ना माना जाता है यूपीएससी के, तो वो दिया होगा प्रश्न एक टॉपिक से तो कोई रणनीति करके,
अगर यही तो 4 साल, 1 2 3 साल, तो 3 साल लगातार ऐसी तरीका के एक्सीडेंट हो, तो हम लोग को ये मानकर पढ़ना चाहिए कि यूपीएससी का एक्सीडेंट तो एयर नहीं है, बल्कि एयर राजनीति कर कर हम लोगों का एक ही टॉपिक से बार बार 2 3 ईयर से कंटिन्यू एक ही टॉपिक से प्रश्न दिया जा रहा है। एक ही दो टॉपिक से प्रश्न आने पर स्टूडेंट पे थोड़ी सी हालात मजबूत हो जाती है, यानी कि कठिनता की सामना करना पड़ता है, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अपने आप में है, इसमें 20 से 25 प्लस कंसेप्ट है, फिर भी लोगों का रियल नंबर का 100 में 100 प्लस नहीं बन पाती। जैसा कि टीचर से भी ऐसा रियल नंबर का प्रश्न नहीं बन पाते, बहुत सारे मेहनत लगते हैं, टीम मिलकर अगर संशोधन करते हैं, टीम में कभी कभी झगड़ा भी होती है कि ए नहीं ऑप्शन ए होगी, ए नहीं बी होगी, बी नहीं सी होगी, और कभी कभी वोट रहता है तो वोट ए बी सी होगी, तो बैठकर मंथन होता है, तब रियल नंबर का एक ऐसा 2-4% क्वेश्चन होता है, उसका आंसर निकाली जाती है। दूसरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इससे भी 8 से 5 ऐसे नॉर्मली ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आती है, तो हम लोग को इसमें हम लोग का पढ़ना होता है, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम पर स्पीड हो गया, ये सब टॉपिक आते हैं एथमेटिक। तो हम लोग आज नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेजर टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए मैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, रिमेम्बर होनी चाहिए। वर्ग 1 से 20 तक याद होनी चाहिए, क्यूब 1 से 15 तक याद होनी चाहिए। एक बाद जोड़ घटाव प्लस जोड़ घटाव गुणा भागा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड एड सब्ट्रैक्शन, ये सब फास्ट होनी चाहिए ताकि हम क्वालिफाइंग पेपर अच्छे से एग्जाम हॉल में बना सकें। तो आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के पास। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। चल, पहला हम लोग का टॉपिक है संख्या पद। संख्याओं का समूह जो होता है उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। जो संख्याओं का एक ब्रांच हो, कई सारे उसके कहानियां हो, उसी को क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। यानी पद्धति का मतलब जनक या पितामह होता है, तो उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो यानी संख्या पद्धति पहले लग गया तो संख्याओं का क्या होगी? ब्रांच होगी, उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इसकी गणित जो आगे बढ़ाया जाए, इसके आगे क्या है? तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आ रही है। तो संख्या पद्धति अगला देखते थे क्या आ रही है। चलिए, दो मेजर टॉपिक हम लोगों को आ गया। चलिए, एक आ गया है रियल नंबर, दूसरा आ गया वर्चुअल नंबर। तो रियल नंबर को हम स्लाइड पे देख लेते हैं और वर्चुअल नंबर को। चलिए, रियल नंबर आ गया दोस्तों। रियल नंबर वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को ही रियल नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं।
परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप में अपरिमेय संख्या सॉरी वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को कौन सा नंबर कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग। कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के एक सम्मिलित रूप एक समूह बन जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। कि ये एक प्रकार की क्या है? संख्या है। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। 2 4 10 minus 5 6 11 by 8 तो 65 डॉट 86। ये सब कुछ हो गया हम लोग का वास्तविक संख्याओं का समूह हो गया। अगला क्या था? वर्चुअल नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या। वर्चुअल नंबर काल्पनिक संख्या जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम देखा इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि जीवन में इसका कोई भी उपयोग नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इस भाषा में समझा जाए, आर्ट भाषा में समझा जाए तो वर्चुअल नंबर उसे कहते हैं जिसका कभी भी पृथ्वी पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल नंबर अवास्तविक संख्या। इसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा -63 8/0 अनडिफाइंड में एक डॉट 86। अनडिफाइंड में एक क्या है? अवास्तविक संख्या यानी वर्चुअल नंबर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के पास हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग के पास क्या आ रहा है? चलिए हम लोग का आ गया अगला संख्या। संख्या में दो संख्या है। एक आया है हम लोग का प्रकृत संख्या। क्या आ गया है? प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। एक आ गया हम लोग का पूर्ण संख्या। चलिए हम लोग का क्या आ गया है? पूर्ण संख्या आ गया। तो चलो हम लोग पहले इसे को डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। चलो तो इसी की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं, यानी कि अल्फाबेटिकल के कैपिटल द्वारा एन से सूचित करते हैं। कौन सा? कैपिटल एन से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग।
चलिए एग्जाम्पल में हम इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 86। चलिए हम लोग प्रकृत संख्या देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला हम लोग के पास कौन सा आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण सही गिनती की सभी संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझ में होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मैं क्लास के बाद अपने टीचर्स टाइम को चैम्बर में 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद मैं अपने स्थान की ओर विराम करते हैं यानी जाते हैं, तो आप वहाँ पे हमसे बात करके मीट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 86, यानी कि फिर से समझ लीजिए संख्या 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 में दो संख्या पहला स्लाइड पे आया है। पहला नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। दूसरा होल नंबर पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 86। एक बात आप ध्यान से सुनिए और समझ लें। चलिए समझ लीजिए संख्या अनगिनत होती है और नंबर संख्या अनगिनत होती है। अंक और डिजिट एंड नंबर, इसमें थोड़ा बच्चों का डॉट रहता है, तो समझिए डिजिट मात्र 10 ही होते हैं। अंक 10 ही होते हैं 0 से 9 तक, यानी कि अंक की संख्या 10 है। इन्हीं 10 का प्रयोग करके संख्या को बनाया जाता है। तो नंबर अनगिनत प्रकार अनगिनत मान सकते हैं। नंबर अनगिनत बार अनगिनत होती है, बल्कि अंक मात्र और मात्र ओनली फॉर 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। ये सब बच्चों का डॉट रहता है, उससे मैंने दूर कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होंगे। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग को क्या आ रही है, चलिए आ गया हम लोग का इंटीजर। क्या आ गया, इंटीजर आ गया दोस्तों, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। शून्य सहित धनात्मक प्लस ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य लेते, शून्य सही शून्य सही धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शून्य सही धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को इंटीजर कहते हैं। इसे कैपिटल जेड या आई से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल जेड या आई से सूचित करते हैं हम लोग। पूर्णांक इंटीजर शून्य सही धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इसे कैपिटल ए इसे आई या कैपिटल जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप समझ में होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके स्लाइड से एक लाइन रेखा पर हम लोग देख लेते हैं इंटीजर क्या होते हैं, इसकी प्रारूप क्या होती है, समपूर्णांक होते हैं, ये बेसम पूर्णांक होते हैं। चलिए एक रोलर के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ब्लैक से ले लेते हैं। चलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे हम लोग का 0 और तो सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कोड का ऑप्शन है तो और 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इधर हो गया हम लोग का पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इधर हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और ले लेते हैं 9। यानी कि लाइन रेखा से हम लोग को यह पता चला कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और 0 होता है। यानी इंटीजर समान भाषा में कहा जाए तो 3 प्रकार के होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। यानी कि शून्य के दाएं तरफ हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर और शून्य के बाएं तरफ हम लोग का नेगेटिव इंटीजर लाइन रेखा पे दर्शाते हैं। चलिए अगर कोई पूछ देवे कि -2 सम संख्या है तो हम लोग को बोलना है कि सम संख्या नहीं बल्कि एक प्रकार की समपूर्णांक संख्या है। -2 कौन सा संख्या है? समपूर्णांक संख्या है। चलिए अगर पूछ दे कि -5 कौन सी संख्या है तो हम लोगों को बोलना है कि -5 एक विषम संख्या नहीं है बल्कि -5 एक प्रकार के विषम पूर्णांक संख्या है। अगर पूछ देवे कि 4 पूछी है तो बोलेंगे हम लोग सम संख्या है। 5 अगर पूछे या तो 7 अगर पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि एक विषम संख्या है, यह विषम नंबर है। तो चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसका क्या प्रावधान है। तो चलिए समपूर्णांक थोड़ा देख लेते हैं।
संपूर्णांक। संपूर्णांक यानी कि जिसमें माइनस लगा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, संपूर्णांक। आप लोग डेफिनेशन लाइन लिखा बनाइए, उसमें दर्शाइए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, फिर उसमें जोड़ रखिए, राइट लेफ्ट करके उसे दर्शाइए। दर्शाने के बाद संपूर्णांक में हम लोग हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट 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 86। इसी प्रकार से बेसम पूर्णांक हम लोग देख लेते हैं। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 डॉट 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 86। तो हम लोग समझ में, अगर केवल पूछे कि 2 क्या है तो सम संख्या, 6 पूछे तो सम संख्या, अगर प्लस माइनस लगा दो तो उसे हम लोग बोले सम पूर्णांक संख्या होगा, या तो सम ये सॉरी बेसम पूर्णांक संख्या होगी। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। विनम्रता से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चंचल जीवन में रहिए। किसी तरीका का तनाव मत लीजिए, क्योंकि तनाव लेने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। तनाव नहीं, तनाव देने की कोशिश कीजिए, लोगों को तनाव लेने की नहीं। चलिए, अब हम लोग का आ गया रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। हम लोग को आ गया कौन सी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। तो चलो इसको डिफाइन हम लोग करने चलते हैं। परिमेय संख्या को, कौन सी संख्या को हम लोग डिफाइन करेंगे? परिमेय संख्या को। चलिए, रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या जैसे p बाई q के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं। p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो। कौन हो? पूर्णांक हो। यानी कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होने चाहिए? P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हो तथा Q does not equal to 0 हो। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, 2 हो गया, -5/6 हो गया, रूट अंडर 15 हो गई, रूट अंडर 15 हो गई, 2.2 हो गया। इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 25/20, यानी कि फिर हम लोग आ जाएगा, सॉरी सब लोग मल्टीप्लाई दिया। चलो, हम लोग इतना ध्यान से देख लिए हैं कि रेशनल नंबर हम लोग समझ सकते हैं वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
जिसका Q डज नॉट इक्वल टू 0, P और Q एक प्रकार से कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P और Q एक प्रकार से कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसे एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, तो एग्जांपल देख लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6/11 हो गया, 25/6 हो गए, क्योंकि ये काफी से निकलेगा तो 5/6 हो जाएंगे। 27/4 हो जाएगी, यानी कि 3/4 हो जाएगी। का 86, यानी कि ये हम लोग क्या हो गया? परिमेय संख्या हम लोग देख लिए। अगला स्लाइड की ओर देखते हुए बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर कीजिए, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया? क्या समझ में नहीं आई और क्या समझ में आया? सॉरी, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बहन के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। बहन के बारे में स्लाइड दिया है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। बहन के बारे में स्लाइड है? सॉरी, नहीं है। नहीं तो हम लोग देख लेंगे स्लाइड पे। क्या चीज पे देख लेंगे? स्लाइड पे हम लोग देख लेंगे। एक चीज पर देख लेंगे स्लाइड पे। चलिए भिन्न संख्या को हम लोग स्लाइड पे देख लेते हैं। भिन्न संख्या क्या बोल रही? भिन्न संख्या, भिन्न संख्या उसे कहते हैं जिसका, चलिए पहले मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न संख्या के थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। भिन्न संख्या उसे कहते हैं जिसका हर भिन्न संख्या उसे कहते हैं जिसका हर पूर्णांक के बराबर न हो, यानी कि हर यानी कि क्यों पूर्णांक के बराबर ना हो, उसे को हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न 3 प्रकार की समानता होती है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? समानता। जैसे अगर कोई बोले कि 4 एक भिन्न है तो बोलना नहीं। अगर कोई बोले 4/1 भिन्न है तो बोलना नहीं। अगर कोई बोले कि 4/3 भिन्न है तो बोलना कि हाँ ये एक प्रकार का भिन्न है, क्योंकि इसका क्यों है, हर है जो 1 के बराबर नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो उसी को भिन्न बोलते हैं। भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हम लोग देख लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें अंश से बड़ा क्यू होनी चाहिए, यानी कि क्यू होना चाहिए जो अंश b से क्या होनी चाहिए? बड़ा होनी चाहिए,
एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 5 बाई 7 10 बाई 4 डॉट 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 81। तो जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलेंगे उचित भी जिसका अंश हर से छोटा हो, उसी को हम समान भाषा में क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है। इसमें हम लोग का क्यू होनी चाहिए जो डी से छोटी होनी चाहिए। जो हम लोग का क्यू होगी इसे समान भाषा में बोले जाए, लैंग्वेज में बोले जाए, तो ऐसा भी जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से 5 बाई 2 7 बाई 13 11 बाई 4 डॉट 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 86। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही दूसरा रूप कहिए चाहे कुछ कहिए, दूसरा रूप ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें कुछ नहीं होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक तोड़कर हम लोग इसको देखते हैं। जैसे 5 बाई 2 लेंगे तो एग्जाम्पल से इसे ही केवल समझेंगे। 5 बाई 2 लिखें तो 1 गुना 3 बाई 2, फिर लेके 7 बाई कितने? 1 गुना 4 बाई 3 बाई 2 गुना 3 बाई 4 डॉट डॉट 86। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा तोड़कर अगर लिखते हैं तो जो इस फ्रैक्शन का निर्माण होता है उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स मतलब कि दो फ्रैक्शन का क्या होता है? मिक्सिंग होता है, मिक्सचर होता है। आई होप कि आप फ्रैक्शन के समझ गए होंगे। अगले टॉपिक के हम चलते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग को क्या आ रहा है उसे हम लोग देखकर अगले कार्य की बढ़ते हुए, नजरअंदाज न करते हुए, नजर दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग का आ गया कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ गई है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या चाहिए, इसे समझते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं? तो ऐसे संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में न लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक भी न हो। अगर p और q पूर्णांक हो तो उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब हम लिख देंगे तो एक प्रकार का रेशनल नंबर बन जाएगी। तो इसे हम लोग समझते हैं p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए। और P एंड Q पूर्णांक ना हो। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो करनी में अधिकतर जिसका बाहर मान ना निकाला जा सके, करनी से बाहर ना निकाला जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। 7 बाई 3 11 माइनस 12 पाई एक अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है, डॉट डॉट 86। पाई का दो वैल्यू होती है, एक 22 बाई 7 या 3 का समलंब और 1/4।
इससे थोड़ा लगभग में इससे ज्यादा वैल्यूएबल मान पाई का 355 वाई सॉरी तो 55 बाई 113 होता है। ये जो पाई का मान होता है 22/7 से करेक्ट लेवल में बताती है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगला स्लाइड हम लोग को क्या आ रही है उसे हम लोग देखते थे। यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग को आ गया है एवरेज नंबर। कौन सी संख्या? एवरेज नंबर आ गई है, यानी कि एवरेज नंबर आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर एवरीवन। गुड नाइट।